आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो, तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। आजादी का सबसे पहला लड़ाका तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया का मनाया गया शहादत दिवस। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में अंबेडकर विचार मंच एवं बहुजन समाज पार्टी के तहत आजादी का बिगुल फूंककर आगे बढ़ने वाला सबसे पहला लड़ाका तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया का शहादत दिवस मनाया गया। बताते चले कि जमींदारी प्रथा को खत्म करने को लेकर पहले आवाज उठाने वाला भी तिलका मांझी ही था। तिलका मांझी के शहादत दिवस पर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन में अंबेडकर विचार मंच एवं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भागलपुर में तिलका मांझी से जुड़ी कई स्मृतियां हैं, उन्हीं के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम भी पड़ा। तिलका मांझी ने भागलपुर के तत्कालीन ब्रिटिश कलेक्टर को अपने तीर का निशाना बनाया था, जिससे आक्रोशित अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें सरेआम क्रूरता पूर्वक राजमहल के जंगल से पकड़कर घोड़े से बांधकर घसीटते हुए वर्तमान में तिलका मांझी चौक भागलपुर में 13 जनवरी 1785 ईस्वी को पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी थी। शहादत दिवस कार्यक्रम में अंबेडकर विचार विभाग के HOD विलक्षण रविदास ने कहा कि शहीद तिलका मांझी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम सभी मिलकर गलत के प्रति आवाज उठाएं, जाति पाति भेदभाव से उठकर मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहें, मिलजुल कर कार्य करें, तभी शहीद तिलका मांझी को श्रद्धांजलि होगी। लगातार 3 घरों में चोरों ने किया हाथ साफ, लाखों का सामान गायब, जांच में जुटी पुलिस। बीते दिन हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी गांव में पूर्व पंचायत समिति के घर चोरी की गुत्थी पुलिस सुलझा भी नहीं पाई थी कि आज 0 माइल थाना अंतर्गत भागलपुर के बरारी शमशान घाट रोड में एक साथ 3 घरों में चोरी की घटना को अज्ञात चोरों ने अंजाम दिया। रात के वक्त जब परिवार वाले दूसरे के घर खाना खाने गए थे, तभी छत के रास्ते से घुसे अज्ञात चोरों ने एक एक करके 3 घरों में घुसकर जो भी सामान आंखों के सामने दिखाई दिया उसे समेट लिया। पीड़ित जयनंदन कुमार मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके घर से तकरीबन 1.5 लाख का सामान चोरी हो गया, जिसमें कई कीमती साड़ियां, सोने के गहने, बच्चों का पैसे से भरा हुआ गुल्लक और अनेक सामान घर से गायब हैं। साथ ही जयदेव और जयराज मंडल के घर से पानी की मोटर और अन्य छोटे मोटे सामान भी गायब हैं। मीडिया से बात करते हुए जयनंदन ने कहा कि मैं यहाँ का नया बाशिंदा हूँ, जमीन लेकर यहाँ बसा हूँ। यहाँ के हालात के बारे में हमें पूर्ण रूपेण जानकारी नहीं, लेकिन कई लोगों से सुना है कि ये चोरी की घटनाएं क्षेत्र में कई बार हो चुकी है। 0 माइल थाना पुलिस मौके पर पहुंच तथ्यों को जुटाकर छानबीन में जुट गई है। मतलब मेरे घर में जो है ना, तो आप सब चीज है ये था। रात में जो है ना, रात में चोरी हो गया तो उसमें ट्रंक खोल करके और ये छत के ऊपर से आकर के जो है ना सारा सामान ले लिया है। न्यू जितना महिला का जो है ना साड़ी है और कान का जो है माँ का पुराना दिया हुआ कान का जो है टॉप्स कहते हैं या क्या कहते हैं वो, और 25,000 कैश था। और बच्चे का जो फुचिया है कुलिया, जो कि उठा करके दिखाएं क्या? नहीं, आप लोग कहाँ थे जिस समय चोरी हुई? चोरी हुई तो हम तो मतलब बोले ना कि शादी करके उठे हैं तो नहीं होता है कि जैसे विध की अलावा भूलने का काम, तो जाएंगे थोड़ा घूम करके जो है ना आ जाएंगे तो वो कला खत्म हो जाएगा, तो दूसरे के यहाँ खाना खाने के लिए चले गए, ठीक है ना। वहाँ से आते हैं, मतलब आए तो पता चला कि बगल वाले बोले कि मतलब चोरी हो गया। ताकर के देखते हैं तो एक भी सामान नहीं है, पूरा सामान बिखरा हुआ है। और बगल वाले घर में भी चोरी? हाँ, बगल वाले में भी चोरी हुआ, लगातार 3 घर में हुआ। उससे क्या क्या चोरी हुआ? उससे जो है ना क्या कहते हैं, पानी वाला मोटर जो होता है 1 HP का, वो चोरी हुआ है। और उधर से जो है ना बिजली का जो है ना वायरिंग का सामान था, जैसे स्विच वगैरह सब हैन तैन जितना सामान था वो 5000 से अब का होगा, वो निकाल लिया गया। और भी इस इलाके में चोरी होती है या पहली घटना? नहीं, ये पहली घटना नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं, हम तो गेस्ट हैं, हम तो यहाँ मतलब नहीं समझ रहे हैं कि उतना हमको तो अनुभव नहीं है कि क्या है नहीं है। हम तो यहाँ घर न्यू बनाया था, हमको उतना पता नहीं है, लेकिन जान रहे हैं कि इसके पहले जो है ना और भी मतलब घर में आदमी सोया भी रहता है तो यहाँ से सामान गायब हो जाता है। कुल मिला के कितना का नुकसान हुआ?
कुल मिला करके मेरा तो लगभग लगता है कि 1-1.5 लाख 1.5 से अबव है, उससे कम नहीं है। ठीक, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम जयनंदन कुमार हुआ। मारुति ऑल्टो 800 ने तिलकामांझी के प्रभु बैटरी इन्वर्टर दुकान में मारी चक्कर, चालक समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार। तिलकामांझी थाने के अंतर्गत जवारीपुर में मारुति ऑल्टो 800 BR 10H 5480 के चालक ने आपा खोया और बड़ी घटना सामने आई। ये मारुति सीधे तिलकामांझी जवारीपुर के बैटरी इन्वर्टर की दुकान में जा घुसी। दुकान के सामने टायर होने से बड़ी दुर्घटना होने से बाल बची। प्रभु बैटरी दुकान के संचालक प्रभु कुमार ने बताया कि दुकान में हमारे स्टाफ बैठे थे, तभी अचानक गाड़ी काफी तेज रफ्तार में आई और मेरी दुकान में ठोकर मारी, जिससे 7 से 8 बैटरी का नुकसान हो गया। काउंटर और दुकान में कांच के गेट बने हुए थे, वो भी टूट गए। मीडिया से बात करते हुए बैटरी दुकान संचालक ने कहा कि तकरीबन 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। दुकान संचालक प्रभु कुमार ने यह भी कहा कि जो मारुति ऑल्टो 800 से धक्का लगा है, उस गाड़ी में दोनों लड़के शराब पिए हुए थे। दोनों के मुंह से शराब की बू आ रही थी। वो दोनों बांका जिले के रहने वाले हैं। बताते चले कि तिलकामांझी पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों युवक को अपनी गिरफ्त में लेकर तफ्तीश में जुट गई है। उधर टायर वगैरह गिराते हुआ टायर वगैरह। अच्छा, गलती से चाबी अच्छा गया ना। बांका कराने वाले हो दोनों? हम बांका कराने वो बनारी। बस लड़का लोग बैठा हुआ था, उधर से आया, गाड़ी से पूरा घुसा दिया। मोटामोटी 7-8 बैटरी डैमेज किया है। मतलब शीशा वगैरह देख रहे हैं, काउंटर वगैरह देख रहे हैं आप, पूरा डैमेज कर दिया। कौन लोग थे, कौन गाड़ी? मारुति अल्टो 800 था, बांका का लड़का था। अभी तो जस्ट उसका फोटो खींचे हैं। ये कितना का नुकसान हो गया? मोटामोटी 2 लाख रुपया का नुकसान है। कितने बजे की घटना है? ये बस जस्ट हमको लगता है 10 मिनट पहले का घटना है। तो क्या नशे में थे वो लोग? वो दोनों लड़का नशे में है, दारू पिए हुआ, मुंह महक रहा पूरा दोनों। अभी तिलकामांझी पुलिस आई थी, लेके गई है। लगभग कितना का नुकसान हो गया? 2 लाख रुपये का नुकसान। 2 लाख का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार हुआ। किस चीज़ का दुकान है? प्रभु बैटरी का दुकान है, बैटरी इन्वर्टर। वो तो टायर था आगे में पूरा भरा हुआ, नहीं तब तो स्पॉट डेट हो जाता। तो टायर पूरा यहाँ आगे तक निकला हुआ। नववर्ष एवं मकर संक्रांति के अवसर पर सुंदरम स्वीट्स की अनुपम प्रस्तुति। मिठाई और नमकीन के साथ साथ अब लें तिलकुट का भी आनंद। स्वादिष्ट मिठाई नमकीन का लेना हो आनंद, तो आइए नवगछिया का सुंदरम। हमारा पता है सुंदरम स्वीट, सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। 8603493747। केस नहीं उठाया तो अंजाम भुगतने को हो जाओ तैयार। लगातार महिला सिपाही को केस उठाने की मिल रही धमकी पर एसएसपी ने खुद लिया संज्ञान। बेगूसराय जिला बल की महिला सिपाही व नाथनगर निवासी प्रीति कुमारी ने बुधवार को एसएसपी से मुलाकात कर दहेज प्रताड़ना से जुड़े केस में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। महिला सिपाही का कहना है कि उसने नाथनगर थाने में मारपीट, दहेज प्रताड़ना का 2 केस दर्ज कराया, लेकिन पुलिस अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जबकि केस दर्ज कराए हुए 6 माह से अधिक हो गए। गिरफ्तारी नहीं होने पर आरोपी पक्ष के लोग लगातार फोन पर केस उठाने की धमकी दे रहे हैं। 5 दिसंबर की रात एक नंबर से फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने कहा कि वो पीएमओ दिल्ली ऑफिस से बोल रहा है। 1 घंटे से अधिक देर तक उसने बात की और तरह तरह से केस उठाने की धमकी दी। केस नहीं उठाने पर अंजाम भुगतने को तैयार रहने को कहा। एसएसपी बाबूराम ने महिला सिपाही की बात को सुनकर नाथनगर थानेदार मोहम्मद सज्जाद को फोन में लाया। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर एसएसपी ने थानेदार को फटकार लगाई। साथ ही मुंबई में रह रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। एसएसपी ने कहा कि गिरफ्तारी में मुंबई पुलिस से भी सहयोग लें। थी आपके पास, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है उस पर? उसमें केस दर्ज हुआ है और पति और सास के विरुद्ध केस को ट्रू पाया गया है। सास की गिरफ्तारी हो चुकी है। पति का पता चला है कि मुंबई में रह रहे हैं, तो थाना को निर्देश दिया गया है कि इसमें मुंबई पुलिस से भी सहयोग मांगे और कोर्ट से वारंट प्राप्त करके गिरफ्तारी के लिए टीम को वहाँ रवाना करें। रेलवे के द्वारा छोटी लाइन में बसे झुग्गी झोपड़ी वालों को नोटिस, 10 दिन में तोड़ा जाएगा आशियाना।
रेलवे के द्वारा छोटी लाइन में बसे हुए झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में 10 दिनों के अंदर तोड़ देने का आदेश भी है। बताते चलें कि ये नोटिस 2-3 दफे पहले भी दिया जा चुका है। भागलपुर रेलवे छोटी लाइन से सटे झुग्गी झोपड़ी वालों को नोटिस देने आए RW इंचार्ज दिनेश मंडल ने कहा कि आप अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं। ये रेलवे का आदेश है कि 10 दिन के अंदर अपनी झुग्गी झोपड़ी हटा लें, नहीं तो इसे तोड़ दिया जाएगा। इसको लेकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों में खलबली मच गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद निजाम, जो वहीं झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उसने कहा कि सरकार से एक बार आश्वासन मिला था कि आप लोगों को जगह दी जाएगी, लेकिन जगह नहीं मिलने के कारण हम लोग यहीं पर छोटी लाइन के पास झोपड़ी डालकर अपने परिवार को आसरा दे रहे हैं। अब अचानक नोटिस आ गया खाली कर देने का, तो सोच भी नहीं पा रहा हूं कि आखिर जाऊं तो कहां जाऊं। वहीं बीबी हुस्ना ने कहा कि इस बुढ़ापे में कपकपाती ठंड में कहां जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सभी नपेंगे, कोई अपराधी बच नहीं सकेंगे। SSP बाबूराम। जगदीशपुर के बंधन बैंक कर्मी से 77,000 रुपए लूट मामले में 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सभी नपेंगे, कोई अपराधी बच नहीं सकेंगे, ऐसा कुछ कहते दिखे भागलपुर के SSP बाबूराम। बताते चले कि 10 जनवरी की शाम जगदीशपुर के वादे गांव से बंधन बैंक कर्मी राजेश कुमार पोद्दार से अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार के बल पर 77,000 रुपए नकद, मोबाइल और टैब लूट लिए थे। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SSP बाबूराम ने खुद दी। प्रेस वार्ता में SSP बाबूराम ने कहा कि इसके लिए टीम गठित की गई थी। इस टीम में सिटी SP, SDOP, लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में टीम इन लोगों के पीछे लगातार लगी हुई थी। आज 3 में से 2 की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार अपराधी में जयंत कुमार उर्फ बाबू साहब एवं अजीत कुमार, जो सिंगनाना रजौन थाना अंतर्गत जगदीशपुर के रहने वाले हैं, और तीसरे को भी जल्द हिरासत में लिया जाएगा। इनसे कई बिंदुओं पर पूछताछ भी की जाएगी, जिससे आगे उद्भेदन होने में स्वायत्त होगी। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त की गई थी वो भी बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि 77,000 रुपए में से 22,000 रुपए भी रिकवर हो गए हैं और जल्द ही हम लोग चार्जशीट करके ट्रायल कराकर सजा दिलाने के लिए आगे की प्रक्रिया में लग जाएंगे। SSP ने प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया कि इन सबों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। ये लोग कई बार जेल भी जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कजरेली में लूटकांड को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही उसका भी उद्भेदन हो जाएगा, कोई अपराधी नहीं बच सकेंगे। 10 तारीख को जगदीशपुर थाना अंतर्गत बंधन बैंक के कर्मी से 77,000 रुपये छीन लिए थे 3 अपराध कर्मियों ने। उसके लिए टीम का गठन किया गया था। सिटी SP साहब के मार्गदर्शन में और SDPO लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में टीम इसके पीछे लगातार लगी हुई थी। तो हम लोगों के सूचना नेटवर्क के द्वारा इसका हम लोगों ने पता लगाया और 3 में से 2 अपराधियों की आज गिरफ्तारी हुई है। जो घटना में लूट में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त की गई थी वो मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है। 77,000 में से 22,000 रुपये भी रिकवर हो गए हैं। जो तीसरा साथी है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम अभी लगी हुई है और जल्दी ही इन लोगों के विरुद्ध हम लोग चार्जशीट करके इनका ट्रायल कराएंगे और इनको निश्चित रूप से सजा देंगे। आपराधिक जो है बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी के पास दुर्घटनाग्रस्त होने को लेकर नवगछिया सहित कई स्टेशन में हेल्पलाइन नंबर जारी किया। जलपाईगुड़ी में राजस्थान बीकानेर से जा रही बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस दुर्घटना होने के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 0356425519, सोनपुर हेल्पलाइन नंबर 06158221645, 9771429999, नवगछिया हेल्पलाइन नंबर 8252912018, बरौनी हेल्पलाइन नंबर 8252912043, खगड़िया हेल्पलाइन नंबर 8252912030, पटना हेल्पलाइन नंबर 9341506016, दानापुर हेल्पलाइन नंबर 7759070004। एक 5633 बीकानेर एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी के समीप दुर्घटना होने के बाद नवगछिया स्टेशन भी अलर्ट मोड में। बीकानेर से गुवाहाटी जाने वाली 15633 बीकानेर एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी के समीप दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद नवगछिया स्टेशन भी अलर्ट मोड में है।
बरौनी कटिहार रेलखंड के बीच नवगछिया एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ पर कई मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो गुवाहाटी डिब्रूगढ़ से चलकर दिल्ली व अन्य जगहों पर जाती है। ट्रेन के बदलाव के लिए नवगछिया स्टेशन के प्रबंधक ने बताया कि देर शाम तक किसी भी ट्रेन का रूट बदलने के लिए कोई सूचना नहीं आई, न ही कोई ट्रेन विलंब से चल रही है। मालूम हो कि नवगछिया रेलवे स्टेशन पर बीकानेर एक्सप्रेस 2 घंटा विलंब से गुरुवार को पहुंची थी। नवगछिया स्टेशन पर 9:17 पर पहुंचने का समय था, लेकिन वो 11 बजे के आसपास पहुंची थी। नवगछिया स्टेशन से इस ट्रेन में कोई भी यात्री नहीं चलने की बात भी नवगछिया स्टेशन प्रशासक बता रहे हैं। नवगछिया में मिले 28 कोरोना संक्रमित मरीज। नवगछिया में 70 लोगों के एंटीजन जांच में 28 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए। बताया गया कि अनुमंडल कार्यालय से एक कर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। अनुमंडल अस्पताल की एक कर्मी, नवगछिया पीएचसी के 2 कर्मी संक्रमित हुए। पोस्ट ऑफिस रोड, उजानी, तेतरी, प्रोफेसर कॉलोनी, गोसाई गांव, कदवा गौशाला रोड नवगछिया, मीलटोला, चोरहर, श्रीपुर में एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए हैं। कोरोना का गोपालपुर प्रखंड में जारी, गुरुवार को मिले 6 संक्रमित मरीज। गोपालपुर पीएचसी में एंटीजन किट से हुई जांच में 6 व्यक्ति, इस्माइलपुर में 2 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित मिले। 284 लोगों का एंटीजन किट से जांच की गई तथा 100 लोगों के आरटीपीसीआर जांच नमूने लिए गए। सभी संक्रमितों को दवाई देकर घर में आइसोलेशन में रहने को कहा। वो इस्माइलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुल 2 लोगों को संक्रमित मिले हैं, जिसमें छोटी पर्वता एवं कमला कुंड के हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि गुरुवार को 160 एंटीजन एवं 80 लोगों का आरटीपीसीआर जांच की गई थी। कोरोना संक्रमण को लेकर गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ को रोकने दंडाधिकारी को किया तैनात। कोविड विस्तार को कम करने के लिए गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ को रोकने दंडाधिकारी को तैनात किया गया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद हैं। सभी प्रकार के मेले और प्रदर्शनी के आयोजन पर रोक है। मकर संक्रांति के मौके पर गंगा नदी घाट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। भीड़ को रोकने के लिए दंडाधिकारी को तैनात किया गया है। भवानीपुर ओपी, बीरपुर थाना, झंडापुर ओपी, खरीक थाना, नदी थाना, धोलबज्जा थाना, कदवा ओपी, परवत्ता, नवगछिया, इस्माइलपुर, रंगरा ओपी में 17 स्थानों पर दंडाधिकारी को तैनात किया गया है। नवगछिया पुलिस ने स्टेशन रोड से अज्ञात शव को किया बरामद। नवगछिया थाने की पुलिस ने स्टेशन रोड से अज्ञात शव को बरामद किया है। गुरुवार की सुबह नवगछिया स्टेशन रोड किनारे एक व्यक्ति को मृत अवस्था में देखा। इसकी सूचना नवगछिया थाने की पुलिस को दी गई। नवगछिया थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया भेज दिया। इस संबंध में नवगछिया थानाध्यक्ष भरत भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह स्थानीय लोगों ने फोन कर बताया कि एक व्यक्ति सड़क किनारे मृत अवस्था में है। सत्यापन के लिए पहुंची टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया। शव को पोस्टमार्टम करवाकर पहचान के लिए सुरक्षित रखा गया। निर्धारित 72 घंटे के अंदर शव की पहचान नहीं हुई तो अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। गुरुवार को प्रखंड मुख्यालय के शिल्प प्रशिक्षण भवन में प्रखंड के सभी सरपंच की बैठक हुई, जिसमें नारायणपुर सरपंच संघ का प्रखंड अध्यक्ष जयपुर चुहर पश्चिम के सरपंच अमित कुमार को सर्वसम्मति से चुना गया। गुरुवार को पीएचसी नारायणपुर में भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बूस्टर डोज ली। गुरुवार को भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत बलाहा गांव के सामने NH-31 पर सड़क दुर्घटना में जेपी कॉलेज टोला नारायणपुर के युवक छोटू कुमार जख्मी हुए। घायल का प्राथमिक उपचार पीएचसी नारायणपुर में करवाया गया। गुरुवार को पुलिस ने चोरी के मामले के साथ तेलघी निवासी मनीष कुमार एवं भोलू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि दोनों गिरफ्तार युवक को शुक्रवार को जेल भेजा जाएगा।